आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरलाखी के दुर्गापट्टी गांव में पंखा ठीक करने के दौरान बिजली करंट लगने से एक 14 वर्षीय किशोर की हुई दर्दनाक मौत। गांव में पसरा मातम। खुटौना के मझौरा चौक पर बाइक और पिकअप की टक्कर में 2 सगे भाइयों की हुई मौत, वहीं एक व्यक्ति की हालत नाजुक। बिस्बी थाना पुलिस ने कोकिला चौक से 2 बोरी 220 बोतल नेपाली सॉफी शराब किया बरामद। हरलाखी के रामटोल उमगांव में हर टोला हर परिवार हर सेवा अभियान के तहत विशेष शिविर का हुआ आयोजन। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर की अध्यक्षता में प्रखंड पंडौल में लगाए गए शिविर की गई समीक्षा, साथ ही योजनाओं के लाभ और प्रचार प्रसार हेतु पदाधिकारियों को दिया गया निर्देश। मधुबनी में एनसीसी कैंप की तैयारी हो गई है पूरी। कर्नल नितिन झा ने निरीक्षण कर कैडेटों को दिया दिशा निर्देश। मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाला गया विशाल तिरंगा यात्रा। और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 38 लाख रोजगार का दिया लक्ष्य। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत का किया दावा। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी के दुर्गापट्टी गांव में 14 वर्षीय विक्की कुमार की पंखा ठीक करते समय करंट लगने से मौत हो गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विक्की पढ़ाई करता था और परिवार में सबसे छोटा था। घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। राजद नेता ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में बिजली करंट लगने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गणेश माली के करीब 14 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार विक्की घर में खड़ा पंखे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में अचानक करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में परिजनों ने उसे तत्काल उमगांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विक्की अपने 2 भाई बहनों में सबसे छोटा था और स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता प्रदेश में मजदूरी करते हैं। घटना की खबर मिलते ही वे गांव लौटने के लिए रवाना हो गए। पुत्र की असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल हो रहा है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, एएसआई विश्वनाथ कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। इधर राजद नेता निशांत शेखर ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का मांग प्रशासन से किया है। घटना हुआ है इसके बारे में बताइएगा, क्या घटना? ये बच्चा अभी आया, घर से आया तो उस टाइम में हमने चेक किया। जैसे आते ही मतलब देखा कि उनका वकील वगैरह फुल डायलेटेड और फिक्स था, पल्स वगैरह कुछ नहीं था, सर्कुलेशन वगैरह सब जाँच देते कुछ नहीं था, मतलब लाया गया तो उस टाइम में बच्चा पहले से ही देते। कितना उम्र था बच्चा? बच्चा का अभी 14 साल के आसपास। 14 साल उम्र है। क्या नाम है? विक्की कुमार है। पिता का नाम? पिता का नाम गणेश माली है। गणेश माली। घर कहाँ है? घर दुर्गापट्टी है उनका। वार्ड नंबर? वो सब नहीं पता। वार्ड नंबर नहीं पता। कैसे क्या घटना हुआ इसके बारे में? वो उनके गार्डन के द्वारा बोला गया कि पंखा जो रहा था उसमें करंट लग गया। वो तो वही सब बताएंगे डिटेल। अपना परिचय बता दीजिएगा। डॉक्टर विजय कुमार, MBBS। क्या घटना हुआ है? तो लाइन में सट गया, उसका मम्मी छत पे था। वो बच्चा घर में पंखा ठीक ठाक कर रहा था, उसमें सट गया। पंखा का ठीक कर रहा था। हाँ। बिजली की स्पर्शघात? बिजली से हो गया। अच्छा। कैसे पुष्टि हुई है मौत की? अभी आप लोग कहाँ पर हैं?
अभी हम उमगांव हॉस्पिटल में हैं। अच्छा, क्या नाम है लड़का का? विक्की कुमार, किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 9वां में पढ़ता था। 9वां क्लास में पढ़े। क्या भाई है? 2 भाई। 2 भाई। एक बहन। अच्छा, भाई में सबसे छोटा था। सबसे छोटा भाई में था। हाँ। पिता का क्या नाम है? गणेश भंडारी। गणेश भंडारी। क्या करते थे? क्या करते हैं? मजदूर है। मजदूर करते हैं। जी हाँ। क्या? टेम्पो चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं रास्ते में। जी। अच्छा, क्या कैसे पता चला आप लोगों को? जो जब वो चिल्लाया ना घर में, तब हम लोग मोहल्ला के लोग सारे लोग उसके घर दौड़ के गए। अच्छा, पंखा सही कर रहे हाँ। थे इसी दौरान? हाँ, टेबल पंखा था ना। अच्छा। वो प्लग घुसियाने में करंट लग गया। क्या इसकी सूचना आप लोग प्रशासन को दिया है कि नहीं? प्रशासन को अभी तक तो नहीं दिए हैं, लेकिन अभी हम ब्लॉक में आए हुए, प्रशासन को हम सूचित कर। अच्छा, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है राम नरेश माली, घर दुर्गापट्टी। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है इनका? 14 नंबर वार्ड। 14 नंबर वार्ड में घटना हुआ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। लौकहा के मझौरा चौक पर पिकअप की बाइक से टक्कर में 2 सगे भाइयों धर्मेंद्र और लक्ष्मण यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विवेक यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पिकअप जब्त किया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया। मृतकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और दोषी चालक को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 227 स्थित मझौरा चौक पर शुक्रवार की शाम चीख पुकार और अफरा तफरी के मंजर का गवाह बना, जब एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान बलान पट्टी गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार यादव उम्र 28 वर्षीय और उसके छोटे भाई लक्ष्मण कुमार यादव उम्र 28 वर्षीय के रूप में की गई है। 25 वर्षीय घायल युवक विवेक कुमार यादव को प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक सड़क पर दूर तक जा गिरे। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद किया। सूचना मिलते ही लौकहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को खुटौना CSC भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना स्थल के से पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है, जबकि उसका चालक हादसे के बाद फरार चल रहा है। उसकी तलाश के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर एक ही परिवार के 2 जवान बेटों की एक साथ मौत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और दोषी चालक को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? बलानपट्टी, मझौरा बलानपट्टी लोधा थाना। कैसे एक्सीडेंट, क्या घटना घटी? ये लोग मार्केट से जा रहा था, 3 आदमी अपार्टी से, उधर से पिकअप आया, ठोक दिया, तीनों स्पॉट मर्डर हो गया। मृतक का नाम क्या है? विवेक कुमार यादव, लक्ष्मण कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार यादव। कौन गांव के रहने वाले हैं? बलानपट्टी। वो पिकअप वाला पकड़ाया कि नहीं? पिकअप वाला पकड़ाया, ड्राइवर भाग गया, पिकअप पकड़ाया। रोड पर लोग उसको घेर कर कहाँ से कहाँ जा रहे थे तीनों आदमी? लोग कहाँ से घर की ओर आ रहे थे। हम लोग मार्केट है। आप उनके पिता हुए? हम विवेक यादव के पिता हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम लक्ष्मण यादव। मेरा लड़का की उम्र 25 साल है। पोस्टमार्टम कराने आए हैं? जी सर। बिस्फी थाना पुलिस ने कोकीला चौक से 220 बोतल नेपाली देशी गौरव सॉफी शराब बरामद किया है। पुलिस को देखकर तस्कर शराब की बोरी सड़क पर फेंककर भाग निकला। थानाध्यक्ष ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिस्फी थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान कोकीला चौक से 2 बोरी नेपाली सॉफी शराब बरामद किया है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि बाइक सवार शराब तस्कर पुलिस की गाड़ी देखकर शराब से भरी बोरी को बीच सड़क पर फेंक भागने में सफल हो गया।
बोरी में शराब की बोतलें पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि बोरी में नेपाली देसी गॉड ऑफ सॉफी शराब की 220 बोतल बरामद की गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि बरामद शराब के साथ अज्ञात तस्करों के विरुद्ध कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के रामटोल उमगांव में हर टोला हर परिवार हर सेवा अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का लाभ लिया। साथ ही जर्जर सड़क सुधार सहित कई समस्याओं को लेकर सामूहिक आवेदन सौंपा गया। शिविर प्रभारी ने समस्याएं संबंधित अधिकारियों को भेजने की बात कही है। हरलाखी प्रखंड के सोट गांव पंचायत स्थित रामटोल उमगांव में शुक्रवार को हर टोला हर परिवार हर सेवा अभियान के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा जैसी कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान विकास मित्र मंजू कुमारी, सहयोगी गंगाराम, टोला सेवक रामप्रीत सदा, रामप्रीत एवं आवास सहायक संतोष पासवान के लाभार्थियों को फॉर्म भरवाने, दस्तावेज सत्यापन एवं आवेदन सबमिट करने में मदद की गई। स्थानीय ग्रामीणों ने आवास योजना का लाभ लेने के साथ साथ सड़क बनवाने की मांग सहित अन्य कई योजनाओं की लाभ के लिए शिविर में आवेदन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने रामटोल उमगांव की जर्जर सड़कों सहित अन्य समस्याओं को लेकर एक सामूहिक लिखित आवेदन भी शिविर प्रभारी को सौंपा। आवेदन में मुख्य मार्ग के गड्ढों और कटाव को शीघ्र मरम्मत कर पक्की सड़क बनवाने की मांग की गई, जिसमें विद्यालय तथा स्वास्थ्य केंद्र तक आवाजाही आसानी से हो सके। शिविर प्रभारी आवास पर्यवेक्षक हरेंद्र कुमार ठाकुर ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सौंपा गया सामूहिक आवेदन और उनकी समस्याओं की रिपोर्ट संबंधित पदाधिकारी को सौंपा जाएगा ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जा सके। अच्छा। घर घर नहीं है, दूसरा जमीन में बसल की कपूंतो मार के बंदावे बुझलिए। तो हमारा सबके साथ साथ जमीनों चाहिए, इंदिरा आवास चाहिए, साथ साथ रोड चाहिए, कॉल चाहिए सरकारी दलान पर। हमारा की नाम है अहाँके? हमारा नाम अरुलिया देवी, घर उमगांव, वार्ड नंबर 12। हमारा सबके जमीन चाहिए, घर चाहिए, कॉल चाहिए, दलान चाहिए, रोड चाहिए। नाम भेल? बिना दे अच्छे। हमारा नाम पिंकी कुमारी, घर उमगांव। हमरा सबके मतलब ई टोला में से अथी रास्ता है ना, अड़ी रास्ता है। हमरा सबके मतलब चली छे से रोड नहीं है। हमरा सबके घर तक घर से लग सड़क जते तक हो हमरा सबके नहीं है, ठीक है। तो एहि दुआरे हमरा सबके रोड चाहिए। रोड के लिए जे मतलब विकास करबा के लिए जे चाहिए, मतलब जे हमरा सबके आवेदन दिलिए ओहि के हिसाब से हमरा सबके रोड बनवा चाहिए घर तक। बताइए रोड के बारे में आवेदन दिलिए। रोड के बारे में द्वार हमारा नाम है अंजू कुमार राम, घर उमगांव। हमसे रोड है द्वार दिलिए कि रोड की चलक आरी वाला रास्ता है। जब पानी होई तो चलक लागी बहुत दिक्कत होई, तो हमरा सबके बच्चा पढ़ लिख नहीं जाए है। एहि के लक हमसे रोड कहलिए से लक हमरा सबके घर ल से लक वार्ड नंबर कितने? वार्ड नंबर 12 में रोड के बहुते दिक्कत है। हमारा बाल बच्चा पढ़ नहीं जाए सकी, पानी होई तो कतौ निकल के द्वारा नहीं रहे। एहि द्वारे हमसे रोड के लगे शिविर में आवेदन दिलिए। आवेदन दिले शिविर में। रोड के लिए नहीं बनी कारण जी अप्लाई होय छै, कतेबाजी लिखाबै छै, नहीं बनाबै छै। रोड के आवेदन हम सब बहुते बेर देलिए। ई रोड के जमीन छै, प्राइवेट छै, एहि लक सर अथी सब फसल रहे महज रोक देल। की नाम भेले अहाँके? हमर नाम भेल अंजू कुमारी राम, घर उमगांव। शिविर के बारे में बताइएगा, शिविर लगाएगा इसके बारे में बताइए। आज जो है सोटगांव पंचायत अंतर्गत जो है वार्ड संख्या 12 जो रामटोल है, वहाँ भीम सेवा शिविर अनुसूचित जाति के तहत जो विकास शिविर का आयोजन जो होता है, इसके तहत आज इस रामटोला में भी शिविर का आयोजन किया गया है। अच्छा। इस सब शिविर में जो संबंधित विभाग जो है सभी कर्मी यहाँ मौजूद हैं, आप देख ही सकते हैं। और जो प्रस्ताव 2-4 गो जो मेन प्रस्ताव था, यहाँ जो शिविर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? शिविर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो भीम सेवा शिविर जो है उसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति का जो मोहल्ला है, जो विशेष रूप से वहाँ जो बेसिक एश्योर्ड फैसिलिटीज नहीं है, उसी में प्रत्येक घर वाइज वहाँ मोहल्ला में लगाया जाए। किसी को कोई आपत्ति हो, चाहे राशन से हो, आवास से हो, वृद्धा पेंशन हो, आंगनबाड़ी से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य कार्ड से रिलेटेड हो, जो भी है ताकि अंतिम बेनिफिशियरी तक
सरकार का जो मुहैया है कि प्रशासन आपके द्वार जो इस तहत जो है लाभार्थी के घर गांव में जाकर के शिविर लेकर लेना है, उसका जो समस्या है उसको ऑन स्पॉट जो निराकरण हो सकता है हम लोग ऑन स्पॉट निराकरण करते हैं। बाकी जो निराकरण नहीं होने वाला है हम लोग जांच करके बाद में जो प्रतिवेदित करना है, या जैसे राशन कार्ड है तुरंत ऑन स्पॉट नहीं हो सकता है, वृद्धा पेंशन तुरंत ऑन स्पॉट नहीं हो सकता है, वैसे मामला को हम लोग जांच करा करके ताकि लाभार्थी को इधर उधर जाना नहीं पड़े। प्रशासन आपके घर के तहत इस शिविर के तहत हम लोग चाहते हैं कि इसकी सारी समस्या को तत्काल निराकरण कर दे। जो नहीं होता है उसको हम लोग प्रखंड स्तर से करते हैं। अभी तक कितना आवेदन प्राप्त हुआ है ऐसे? हाँ लाइए थोड़ा अभी तो शिविर में आवेदन जो प्राप्त हुआ है 13 गो है तो जन्म मृत्यु से संबंधित हुआ है, एक आवास से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है शिविर में, और एक शौचालय का जो शौचालय पर्यवेक्षक भी है वो भी जांच कर लिए, मामला को ले लिए हैं आवेदन लाभार्थी से। ये मामला हम लोग एंट्री करा के सॉल्व कर रहे हैं। अपना परिचय बताइएगा। यहाँ मेरा परिचय था आवास पर्यवेक्षक, लेकिन हम यहाँ शिविर प्रभारी के तौर पे हमको जो है तो अधिकृत किया गया है। क्या चाहिए प्रभारी? शिविर प्रभारी। शिविर प्रभारी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर की अध्यक्षता में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत प्रखंड पंडौल में लगे शिविर की समीक्षा की गई। सभी पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी को जागरूकता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। अनुमंडल पदाधिकारी मधुबनी सदर की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई 2025 को डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान अंतर्गत पंडौल प्रखंड में लगाए गए शिविर की समीक्षा की गई, जिसमें प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारी को शिविर में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने हेतु हर संभव प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया एवं लोगों में योजना का प्रचार प्रसार करने हेतु मीडिया एवं बैठक के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी में 34 बिहार बटालियन एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 18 से 27 मई तक होगा। कर्नल नितिन झा ने जवाहर नवोदय विद्यालय रांची में शिविर का निरीक्षण कर कैडेटों के भोजन, आवास और प्रशिक्षण के लिए निर्देश दिया। वहीं शिविर में 500 कैडेट भाग लेंगे। 34 बिहार बटालियन एनसीसी मधुबनी द्वारा 18 मई से 27 मई 2025 तक लगने वाले वार्षिक प्रशिक्षण शिविर की तैयारी पूरी हो चुकी है। कैंप कमांडेंट कर्नल नितिन झा ने जवाहर नवोदय विद्यालय रांची के परिसर में लगने वाले प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को निरीक्षण किया और वहां उपस्थित सूबेदार मेजर के बी आले सहित सभी सैन्य कर्मियों को कैडेटों के भोजन, आवासन एवं प्रशिक्षण के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। विदित हो कि इस शिविर में मधुबनी जिला में कार्यरत विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों के कुल 500 कैडेट भाग लेंगे, जहां उन्हें थल सेना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय थल सेना कैंप के लिए अच्छे कैडेटों को चुना जाएगा एवं आगामी गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी के लिए उपयुक्त कैडेटों को भी चिन्हित किया जा सकता है। कैंप कमांडेंट ने बताया कि कैडेटों से सख्त अनुशासन में रहने की अपेक्षा की जाती है। एएनओ मोहम्मद शमशीर को इस शिविर का डिप्टी कमांडेंट बनाया गया है, जो कैडेटों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। कर्नल नितिन झा द्वारा निरीक्षण के दौरान सूबेदार मेजर खड़क बहादुर आले, सूबेदार सुनील कुमार, सूबेदार रामलाल, ट्रेनिंग जेसीओ सूबेदार राजकुमार, हवलदार धर्मपाल, एएनओ सूरज कुमार सिंह, लश्कर अशोक कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एवं वीर सैनिकों के शौर्य के सम्मान में टाउन क्लब मैदान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाला गया। इसमें सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायकगण, पार्षद एवं सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। यात्रा टाउन क्लब से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौकों से होते हुए अकलू शहीद द्वार तक पहुंची। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता एवं विशिष्ट अतिथि सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधायक रामप्रीत पासवान, पार्षद घनश्याम ठाकुर, अमरनाथ प्रसाद, देवेंद्र यादव, मनोज कुमार मुन्ना समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों की उपस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एवं हमारे वीर सैनिकों के शौर्य, पराक्रम, साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के सम्मान में सफलता प्राप्त को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के टाउन क्लब फील्ड से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए अकलू शहीद द्वार तक पहुंची। आपको बता दें कि शनिवार को टाउन क्लब मैदान से समय 5 बजे विशाल तिरंगा यात्रा शहर में निकाला गया। इस तिरंगा यात्रा में सांसद, विधायकगण, विधान पार्षद सहित कई नेतागण शामिल रहे और सभी लोग कार्यक्रम में शामिल होकर देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान में हौसला, उत्साह और मनोबल को ऊंचा बढ़ाएं। मौके पर सुबोध चौधरी, रंजित यादव, प्रमोद सिंह सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। रूप से जिस तरह से पहलगांव में हमारे मां बहनों की सिंदूर को पोंछा गया था और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प इसी मधुबनी की धरती से वीरेश्वर स्थान झंझारपुर से लिए थे। 4 दिन, मात्र 4 दिन की लड़ाई में कहते हैं कि देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, इस तरह पाकिस्तान को हमने बर्बाद किया, तबाह किया, उसके कमर को तोड़ा। ये देश और दुनिया देखे, हम सभी सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं, हमारे शरण में वो आया, हमने अपने शर्तों पर अभी इसको स्थगित किया है। लेकिन कुछ छिटपुट राजनीतिक बातों को छोड़ दें तो इस देश के किसान, नौजवान, गरीब, महिला, छात्र और देश के वीर जवान वीरांगनाओं ने जो शौर्य दिखाया, देशवासी ने भी जो समर्थन दिया राष्ट्र को, इसलिए हम लोग तिरंगा यात्रा आज निकाल रहे हैं। इस देश के वीर जवानों के समर्थन में, देश के
अभी का जो वातावरण है आतंकवाद के खिलाफ, उसके समर्थन में जनता पार्टी मधुबनी जिला के तरफ से सभी लोग, इसमें सिर्फ झंडा ही, भारत की झंडा ही, हम तिरंगा ही दिखाई देगी, बाकी कोई झंडा नहीं दिखेगी। और भारत के वीर सपूतों, वीर फौज लोग, जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हुआ, इसके लिए हम लोग सभी जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तरफ से जो मां बहन की जो सिंदूर पोछा गया था, इसके संदर्भ में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में घुसकर जो जवाबी कार्रवाई किया है, इसके संदर्भ में वीर जवानों के सहानुभूति बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए हम सभी लोग आज तिरंगा लेके अपनी तिरंगा यात्रा मधुबनी जिला में निकाली। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए को 225 सीटें मिलेंगी। चुनाव से पहले 38 लाख रोजगार देने का लक्ष्य है। महिला रोजगार और शिक्षा में बिहार अग्रणी है। प्रधानमंत्री के सहयोग से विकास तेजी से हो रहा है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मधुबनी के सर्किट हाउस में प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को 225 सीट प्राप्त होगी। बिहार ऐसा राज्य है कि जहां पर युवाओं और बेरोजगारों को नौकरी सबसे अधिक दी जाती है। चुनाव से पहले 38 लाख लोगों को रोजगार देने का पूरा लक्ष्य बना हुआ है। महिला रोजगार के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार का देश में सबसे अधिक अवसर प्रदान किया गया है। देश में बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश भी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी कई तरह की सौगातें दी हैं, जिससे बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के पूर्ण बहुमत प्राप्त होंगे। 2025 में 225 सीट जीतना है, इसके रणनीति पर काम कर रहे हैं। न्याय के साथ बिहार में विकास करना है। बिहार का कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई धर्म, कोई मजहब का मानने वाला व्यक्ति सरकार के योजनाओं से पूरी तरह से आच्छादित है। हर परिवार को इसका लाभ मिल रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां नौजवानों को सरकारी नौकरी में भी भर्ती की जा रही है और रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 10 लाख लगभग अभी तक नौकरी दे पाए हम लोग। 12 लाख चुनाव से पहले नौकरी देंगे। 38 लाख लोगों को रोजगार के क्षेत्र में उनको खड़ा करेंगे। तो ये सब काम करके बिहार के चुनाव में हम लोग जाएंगे। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 30,000 से ज़्यादा लड़कियाँ आज पुलिस में भर्ती है, डीएसपी है, दरोगा है, सिपाही में भर्ती है। इतनी बहाली देश के किसी राज्य में नहीं है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक की नियुक्ति एक बार होती है। इतनी नियुक्तियाँ एक बार कहीं देश में नहीं होती। तो हम लोग ने जो बिहार में काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। और बिहार की तरक्की पर, बिहार में अमन और शांति के लिए हम लोगों ने लगातार 20 वर्षों में काम किया है। जनता को हमारा काम पसंद है, हमारा मेहनत पसंद है। तो जब काम हमने किया, मेहनत हमने किया, हर प्रकार के जो उनके साथ कमिटमेंट था उसको एक एक करके पूरा किया, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी और फिर चुनाव हम लोग जीतेंगे। एनडीए चुनाव जीतेंगे। 2025 में 225 सीट जीत कर सरकार बनाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्तरीय जनसुराज पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन साहरघाट में हुआ। सम्मेलन में संगठन मजबूत करने, निष्क्रिय लोगों को सक्रिय करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। क्षेत्रवार बैठक और जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मधवापुर प्रखंड स्तरीय जनसुराज पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन साहरघाट में आयोजित किया गया। शुक्रवार की शाम संपन्न हुए सम्मेलन में वार्ड स्तर पर संगठन की मजबूती विषय पर वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की। जेएसपीटी प्रभारी राहुल कुमार ने संगठन के निष्क्रिय लोगों को सक्रिय करने और प्रभावशाली व ऊर्जावान लोगों को संगठन से जोड़ने विषय पर अपने विचार रखे।
आगामी विधानसभा चुनाव की सफलता की पूर्व तैयारी विषय पर लोगों ने अपनी बातें रखी। निरंतर क्षेत्रवार संगठन की बैठक करने और जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, डॉक्टर के दास, डॉक्टर पी मंडल, पंसस शिव कुमार, निरंजन पासवान, मोहम्मद मुस्तफा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। परिस्थिति में हमारा पास पूंजी नहीं है तय करी, और तेसर कारण है यहाँ के पास जमीन नहीं है। तो जमीन रहे, अगर यहाँ की उपयुक्त जमीन, यहाँ के जरूरत के मुताबिक जमीन रहे, कोई में धान, गेहूं, सब्जी और विभिन्न तरह के चीज उगा कर, खेती कर, हल कोदारी चला कर यहाँ अपन भरण पोषण कर सकते। बिहार सरकार के सर्वे के मुताबिक 60% 100 में 60 आदमी के जमीन नहीं है, एक धुर जमीन 60 आदमी, 40 आदमी में 30 से 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन। परिस्थिति द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट।
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी के जिला पुस्तकालय में 15 मई को ऑपरेशन सिंदूर पर साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कई कवियों ने देशभक्ति और संघर्ष पर रचनाएं प्रस्तुत की। अध्यक्ष भोलानंद झा ने नई पीढ़ी के लिए इसे कार्यशाला बताया। गोष्ठी का आयोजन साहित्य साधना स्थली ने किया, जिसमें वीर जवानों को नमन किया गया। साहित्य साधना स्थली मधुबनी का मई माह की मासिक साहित्यिक गोष्ठी दिनांक 15 मई 2025 को जिला केंद्रीय पुस्तकालय तिलक चौक मधुबनी के सभागार में भोलानंद झा की अध्यक्षता में दया शंकर मिथिलांचली के संचालन में आयोजित की गई, जिसकी समीक्षा डॉक्टर विनय विश्व बंधु द्वारा किया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित साहित्यिक गोष्ठी की शुरुआत कवियत्री विभा झा विभासित की रचना ऑपरेशन सिंदूर ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। डॉक्टर विनय विश्व बंधु मां की यादें, पूर्व सैनिक दयानंद झा की संयम अपना टूट चुका है ने लोगों में देशभक्ति का जोश भर दिया। ज्योति रमन झा की खुला आकाश, उदास दरवाजे की वेदानंद शाह, गोस्वामी तुलसीदास और मिथिला संस्कृति, भोलानंद झा जीवन का बैलेंस सीट, सुभाष चंद्र झा ने खूब वाहवाही लूटी। रेवती रमन झा, कवित्री अनुपम झा ने खूब तालियां बटोरी। वहीं कवित्री अनामिका चौधरी संघर्ष दयाशंकर मिथिलांचली ऑपरेशन सिंदूर सबक है ने सिंदूर के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाया। उदय जायसवाल सिंदूर की नात मातृ शक्ति कर रही भारतवर्ष का वीर प्रधान रचना ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली सफलता और वीर जवानों को हौसला बढ़ाने की ओर इंगित किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में भोलानंद झा ने कहा कि साहित्यिक साधना स्थली मधुबनी एक साहित्यिक गोष्ठी ही नहीं बल्कि नव पीढ़ी को कवियों की एक कार्यशाला है। संस्था के अध्यक्ष कवि साहित्यकार भूगोलविद पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार वर्णवाल का योगदान एवं समर्पण अति प्रशंसनीय तथा अतुलनीय रहा। धन्यवाद ज्ञापन उदय जायसवाल द्वारा दी गई। अंत में ऑपरेशन सिंदूर के कर्णधारों, भारत माता के वीर सपूतों, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए गोष्ठी का समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी पुलिस ने 17 मई को कार्रवाई करते हुए 67 लीटर देसी व 22 लीटर विदेशी शराब जब्त किया और एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। लौकही व मधवापुर में 3,398 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया गया। थाना दिवस पर भूमि विवादों का निपटारा किया गया, साथ ही बैंकों की जांच की गई। कामना नदी किनारे मिले देसी बम और एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी की भी पुष्टि की गई है। दिनांक 15 मई 2025 को समय लगभग 2 बजे दिन में थाना रुद्रपुर जिला मधुबनी में कमला नदी के पूर्वी तट पर नदी किनारे किसी अज्ञात अपराधियों द्वारा देशी बम रखा गया था। उसी समय भैंस नदी किनारे गई तो उसके पैर से दबकर बम ब्लास्ट हो गया एवं भैंस घायल हो गई। सुनसान इलाका होने के कारण कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। रुद्रपुर थाना को सूचना मिलते ही रुद्रपुर थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी झंझारपुर घटनास्थल पर पहुंचे एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया एवं बम को निष्क्रिय कर दिया गया। एफएसएल टीम द्वारा जांच किया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में अज्ञात के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब के 6 कांडों में कुल 2,683 लीटर देशी विदेशी शराब का विनष्टीकरण लौकही थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। वहीं शराब के 8 कांडों में कुल 715 लीटर देशी विदेशी शराब का विनष्टीकरण मधवापुर थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर वहीं दिनांक 16 मई 2025 को सीमा सशस्त्र बल लदनिया बीओपी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर लदनिया थाना अंतर्गत भारतीय सीमा में लगभग 10 बजे 3 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा फोटो एवं वीडियो बनाते हुए गिरफ्तार किया गया।
संदिग्ध तीनों व्यक्तियों से पूछताछ के क्रम में पता चला कि 2 व्यक्ति नेपाली नागरिक है तथा एक चाइनीज नागरिक है। चाइनीज नागरिक के पास इंडिया में प्रवेश का कोई भी वीजा या वैध दस्तावेज नहीं था, जिसके कारण सीमा सुरक्षा के मद्देनजर जांच पड़ताल हेतु सीमा सशस्त्र बल के द्वारा 3 संदिग्ध व्यक्तियों को लदनिया थाना मधुबनी लाया गया एवं विभिन्न एजेंसियों को सूचित किया गया। जांच पड़ताल के क्रम में अभी तक केवल फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन का मामला पाया गया है, जो कि पकड़ाए गए चाइनीज नागरिक के विरुद्ध लागू होता है एवं शेष 2 नेपाली नागरिकों को भारतीय सीमा में प्रवेश करने में कोई वीजा एवं अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। पकड़ाए गए दोनों नेपाली नागरिकों को उनके परिजनों के समक्ष एपीएफ नेपाल को सुपुर्द किया गया। पकड़े गए चाइनीज नागरिक के विरुद्ध कांड दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उसको माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। वहीं दिनांक 17 मई 2025 को मधुबनी जिला के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के अवसर पर आए हुए आवेदकों के भूमि संबंधित समस्याओं को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की उपस्थिति में निपटारा किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवस्थित बैंकों का संबंधित थाना द्वारा चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब 22 लीटर विदेशी शराब एवं एक स्कूटी के साथ एक शराब कारोबारी को मधेपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। साथ ही 46 लीटर देशी शराब को बिस्वी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। मधुबनी जिला अंतर्गत दिनांक 17 मई 2025 का विगत 24 घंटे की उपलब्धि में जिले में कुल 29 गिरफ्तारी की गई। शराब के कांड में 9 गिरफ्तारी, हत्या के प्रयास में 2 गिरफ्तारी, 9 वारंट की गिरफ्तारी, अन्य कांड में 9 गिरफ्तारी, शराब की बरामदगी में 405 लीटर शराब बरामद किए गए। वहीं 9 वारंट का निष्पादन किया गया। वाहन जुर्माना की राशि में 82,500 रुपए वसूल किए गए। वहीं अन्य बरामदगी में 2 मोटरसाइकिल, 1 ई रिक्शा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। पंडौर प्रखंड के कामेश्वर +2 महाविद्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने उद्घाटन किया। वहीं 600 से अधिक महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और योजनाओं के लाभ और अपनी आकांक्षाएं साझा की। महिलाओं की जरूरतों पर ध्यान देते हुए सुझाव डिजिटल माध्यम से एकत्रित किए गए। जिले के पंडौर प्रखंड के कामेश्वर +2 महाविद्यालय पंडौल मैदान में महिला संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना और लाभान्वित महिलाओं के अनुभव साझा कराना तथा महिलाओं की आकांक्षाओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार एवं जीविका जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद वसीम अंसारी सहित कई अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार को जीविका दीदियों द्वारा पाग एवं चादर देकर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जीविका दीदी और अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं, जिनमें से कई महिलाओं ने मंच से अपने अनुभव साझा किए। इन महिलाओं ने बताया कि कैसे उन्होंने बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे जीविका समूहों के माध्यम से स्वरोजगार, वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इत्यादि का लाभ लेकर अपने जीवन में बदलाव लाया है। उनकी कहानियां न केवल प्रेरणादायक थी बल्कि यह भी दर्शाती है कि सशक्त महिला ही समृद्ध समाज की आधारशिला है। महिला संवाद कार्यक्रम में लगभग 600 से अधिक महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला संवाद जैसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की जरूरतों, समस्याओं और अपेक्षाओं को सीधे सुनना और उन पर नीति निर्माण की दिशा में कदम उठाना है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं से उनके क्षेत्र की 22 प्रमुख आकांक्षाओं को लिखित प्रपत्र के माध्यम से एकत्र किया गया। इन आकांक्षाओं में स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका, परिवहन, महिला सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, जीविका हाट, लेबोरेटरी, दीदी की लाइब्रेरी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ाव,
मुफ्त उच्च शिक्षा जैसे विविध मुद्दे शामिल थे। इन आकांक्षाओं का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एक विशेष ऐप के माध्यम से किया गया, जिससे भविष्य में इन सुझावों के आधार पर योजनाएं तैयार की जा सके। कार्यक्रम का आयोजन समावेशी, संवादात्मक एवं सहभागी रहा, जिससे महिलाओं को अपने विचार साझा करने का खुला मंच मिला। जिला प्रशासन एवं जीविका परियोजना मधुबनी द्वारा कार्यक्रम की व्यवस्थाएं उत्कृष्ट रही एवं संवाद कार्यक्रम राज्य सरकार के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और उनके विचारों को नीति निर्माण का आधार बनाया जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्गत सभी दीदियों को लिफलेट और माननीय मुख्यमंत्री संदेश पत्र का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला के सभी विषयगत प्रबंधक और पंडौल जीविका टीम उपस्थित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में डॉक्टर राशिद फाकरी के आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई कांग्रेस नेताओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ दरभंगा प्रशासन द्वारा दर्ज एफआईआर के विरोध में मधुबनी जिला कांग्रेस ने कोतवाली चौक पर टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जाति जनगणना व आरक्षण की मांगों को समर्थन दिया। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राशिद फाकरी के आवास पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुबोध मंडल, पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, जिला कोऑर्डिनेटर मुकेश राय और बलजीत सिंह को सम्मानित किया गया। इसके बाद वर्तमान एवं पूर्व जिला अध्यक्षों की उपस्थिति में दरभंगा प्रशासन द्वारा शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में मधुबनी जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने शाम 7 बजे कोतवाली चौक के समीप विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन किया। प्रदर्शन में रहिका के साबिर मुखिया, आनंद झा, प्रजापति झा, अशोक कुमार, नरेंद्र कुमार, कन्हैया कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी के दबाव के कारण केंद्र सरकार को जाति जनगणना करवाना पड़ रहा है। राहुल गांधी निजी कॉलेज व कंपनी में भी आरक्षण की बात लगातार कह रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।